उसके बाद मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है या कोई खेत में तो नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम अंटवा है। मैं अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जब तक कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तब तक मैं अपने पापा के साथ किसानी किया करता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने खेत जा रहा था। रास्ते में मेरे गांव की एक लड़की मिली, जिसका नाम संगीता था। वह देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। मैंने काफी बार उसको पटाने के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन वह मुझसे अभी तक पट नहीं पाई थी। जब मैं खेत के लिए जा रहा था, तो वह अपनी बकरियां चराने के लिए हमारे ही खेत की तरफ आ रही थी। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज संगीता को बिना पटाई उसकी खेती को जो जोतूंगा। जब मैं संगीता के पास से निकला, तो संगीता को मैं बहुत गौर से देख रहा था और संगीता भी मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी मैं बोला, ओ संगीता, मेरे खेत में बहुत सारी घास है, अपनी बकरियों को वहां से चार ले जाओ। तभी संगीता बोली, इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारे खेत की तरफ नहीं आ रही, नहीं अपनी बकरियों को वहां चराने ला रही हूँ। तभी मैं बोला, क्या हुआ? मेरे खेत की घास तुम्हारी बकरियां नहीं खाएंगे क्या? तभी संगीता बोली, ऐसी बात नहीं है। तभी मैं बोला, तो फिर क्या बात है? फिर संगीता ने कहा, तुम पर मुझे भरोसा नहीं, मेरी नजर अपनी बकरियों पर है, लेकिन तुम्हारी नजर मेरी बकरी पर है। लेकिन मैं जानबूझकर अपनी बकरी की बलि नहीं चढ़ा सकती। इतना सुनते ही मैं हंसने लगा और संगीता से बोला, आ जाओ, डर क्यों रही हो? जो कुछ करूंगा, बिल्कुल आराम से करूंगा। उसके बाद मैं मन ही मन सोचने लगा कि संगीता के मन में क्या चल रहा है, जो इसने ऐसी बात कही। उसके बाद संगीता बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं आगे आगे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जो इतने दिन से संगीता के साथ करने के लिए सोच रहा था, वह संगीता ने आज अपने मुंह से खुद ही कह दिया। मैं खेत पर पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो संगीता धीरे धीरे अपनी बकरियों के साथ टहलती हुई आ रही थी। करीब 10 मिनट के बाद संगीता हमारे पास आ पहुंची थी और उसकी बकरियां साथ में थी। मेरे खेत के बगल में थोड़ा सा जंगल था। उसकी बकरियों को मैंने और संगीता ने मिलकर उस जंगल में कर दिया और बकरियां उस जंगल में चरने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है या कोई खेत में तो नहीं है। फिर मैंने संगीता को कस के पकड़ा और उसके गालों पर किस करने लगा। अब हम दोनों का रोमांस जारी हो गया था। धीरे धीरे मेरा मूड बनने लगा था। उधर संगीता से भी अब रहा नहीं जा रहा था। फिर मैं संगीता को घास में लिटा दिया और अपना बड़ा सा ट्रैक्टर निकाला और उसकी जमीन पर आगे पीछे करने लगा। उसकी जमीन दिखने में बहुत सुंदर थी और हल्की हल्की घास भी खड़ी थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने अपने ट्रैक्टर को एकदम से उसके खेत में कर दिया। संगीता बड़ी जोर से चिल्लाई, तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और अपने ट्रैक्टर की स्पीड और तेज बढ़ा दी। स्पीड बढ़ते ही संगीता को भी मजा आने लगा था और मुझे तो काफी मजा आ ही रहा था। और संगीता से मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। इस खेल में संगीता को दिक्कत भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। उस दिन मैंने संगीता के खेत की जुताई करीब 25 मिनट तक की। उसके बाद मैं आउट हो गया। उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करने लगे। उसके बाद खेत पर पापा जी आ गए, तो संगीता अपनी बकरियों को लेकर वहां से चली गई। अब जब भी संगीता हमारे खेत की तरफ बकरियां चराने आती, तो मैं संगीता के खेत की जुताई करता और मजे लेता और संगीता को भी अच्छा लगता है। अब हम दोनों हंसी खुशी इसी तरह अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।